हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर हियर अगेन। आज जो हम कवर करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहां पे हमने छोड़ा था जो कंज्यूमर्स बिहेवियर में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पोर्शन में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन दबाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, कहीं से भी उसको जरूर देखिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहली बात तो हम बताएंगे कि चैप्टर में हम कितने तरीके के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं या कितने तरीके के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे। देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो पढ़ा जाता है वो दो कंडीशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है। एक तो है हमारा सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिंगल कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है डबल कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट, जहां पे हम सेटिस्फैक्शन को दो कॉमोडिटीज के बीच में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस, उनके रेशियो में, सेटिस्फैक्शन और प्राइस के रेशियो के अकॉर्डिंग। और इसी को ही हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था उसको हम लोग गूजन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और इसको अगर आप देखेंगे तो हम लोग गूजन्स सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये गूजन्स का सेकेंड लॉ है और जो हमने पढ़ा था गूजन्स का फर्स्ट लॉ है। तो पहले हम लोग सिंगल कॉमोडिटी के अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। सिंगल कॉमोडिटी जैसे नाम दर्शाता है, यहाँ पे क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन को पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर पूरा पैसा एक कॉमोडिटी पे खर्च करेगा क्योंकि सिंगल कॉमोडिटी लिखा है, और उससे पूरी सेटिस्फैक्शन डिराइव करेगा। तो जहां पे जितना पैसा कंज्यूमर खर्च कर रहा है, अगर उस पैसे के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रहा है तो वो सिंगल कॉमोडिटी का केस हो जाता है। तो सिंगल कॉमोडिटी में जो कंडीशन बनती है, जो कंडीशन आपको याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल में भी आएगी, वो ये है कि द पॉइंट वेयर MUX बिकम इक्वल्स टू TX। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल्स टू MUM भी बोलते हैं। अब ये MUX क्या है? MUX अगर आप देखेंगे तो MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, X मतलब कॉमोडिटी X। तो मतलब एक कॉमोडिटी पे जो पैसा खर्च हो रहा है उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है। PX कहने का मतलब होता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X, मतलब जिस कॉमोडिटी पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हो गई कॉमोडिटी X। उससे MU कहने का मतलब सेटिस्फैक्शन, उससे हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्या होता है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है। हम जब किसी कॉमोडिटी पे पैसा खर्च करते हैं तो उससे हमें जितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन होता है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जिस कॉमोडिटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर हमें अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन उससे गेन हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिंगल कॉमोडिटी का। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अब यहाँ पे MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से लिखा जाता है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बुक में, कुछ बुक्स में ये MUM कर देते हैं, और अदरवाइज अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी पूरा करेक्ट कॉन्सेप्ट है। ISC में आपको इस तरीके से मिलेगा, CBSE की कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट, समझते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कॉमोडिटी के कॉन्सेप्ट को। सिंगल कॉमोडिटी का जो केस है इसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे सिंगल कॉमोडिटी की जगह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल अप्रोच बोल दिया जाता है तो भी आपको यही कॉन्सेप्ट समझा के आना है। देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां दो चीजें बैलेंस हो जाती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। किससे मिलता है? out of his limited income. Consumer equilibrium is that situation where consumer gets maximum satisfaction out of his limited income and he has no tendency to change his way of existing expenditure. ये डेफिनेशन है, कुछ शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, जहां कंज्यूमर जितना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी इनकम में से जितना पैसा निकाल के खर्च कर रहा है और उसको अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रहा है, तो वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की हो जानी है। बस इतना सा ध्यान रखिए। तो कंडीशन अगर आप देखेंगे तो कंडीशन बनेगी द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू MU कहने का मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना पैसा खर्च कर रहे हैं अगर हमें उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो सिचुएशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, जो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यूनिट्स में पहली कॉमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन 30 का। जैसे ही हम कंजम्पशन आगे बढ़ाते जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? कम होता जाएगा। ऐसा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो दूसरी यूनिट करा कंज्यूम तो वो 25 हो गया, उसी का ही तीसरी यूनिट करा तो 20 हो गया, फिर 4 पे 15, फिर 10। और प्राइस हमेशा कॉमोडिटी का कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो इक्वल सिचुएशन आ रही है हमारी इस जगह पे। तो थर्ड यूनिट पे आपका प्राइस और सेटिस्फैक्शन बराबर हो रहा है, तो MUX इज इक्वल्स टू PX हो रहा है, जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। अब बात आती है उससे ऊपर क्या है। उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, 30 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, 25 का सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन इज ग्रेटर देन द प्राइस। तो जब जब कंज्यूमर को अपने प्राइस, जितना प्राइस वो खर्च कर रहा है उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो हमेशा वो कमोडिटी खरीदता चला जाएगा, क्योंकि उसको बेनिफिट वहां पे अगर आप देखेंगे तो उसके लिए वो फायदेमंद सिचुएशन है। तो जितना उसने तो सोचा था कि भाई 20 रुपए खर्च करेगा, 20 का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए 20 यूटिल का, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 20, सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है 30, खर्च करा 20, सेटिस्फैक्शन मिला 25। तो मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसके सोच से ज्यादा मिल रहा है। ये सिचुएशन प्रॉफिटेबिलिटी की हो जाएगी एज अ कंज्यूमर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंज्यूमर जब तक प्रॉफिटेबल, जब तक सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो ही विल कीप ऑन परचेजिंग द कमोडिटी। अब कंज्यूमर हमेशा इस पॉइंट पे रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो लॉस सफर करने लगेगा। लॉस क्यों? क्योंकि वो खर्च कर रहा है 20 रुपए, सेटिस्फैक्शन उसने 20 का सोचा था, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है 15 का। तो ही इज नॉट गोइंग टू परचेज द फोर्थ यूनिट, दैट्स व्हाई ही विल स्टॉप एट थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट पे रुक जाएगा और सिचुएशन हो जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब इसको अगर आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम इसका बहुत सिंपल सा डायग्राम बनता है। ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, नीचे हमेशा यूनिट्स आती हैं, तो यूनिट्स को आप नीचे प्लॉट कर लीजिए। और यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं, तो MUX और PX, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो MUX एंड PX आपको प्लॉट करना है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्राइस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप जो प्लॉटिंग करिए वो 10, 20 का, फिर 30, फिर 40 और ये 50। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 बराबर की गैपिंग पे 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब प्लॉट कैसे करना है, प्राइस तो कांस्टेंट है तो प्राइस पे स्ट्रेट लाइन खींच दी गई, हो जाएगा आपका PX। एक देखिए, एक पे MUX कितना है 30, तो एक पे MUX 30 कहां पे आएगा, एक के ऊपर और 30 के सामने। दो पे कितना है, दो पे 25 है, तो 25 आपका दो के ऊपर और जस्ट अगर आप देखेंगे तो 25, 30 और 20 के बीच में। फिर इसके बाद थर्ड पे कितना है 20, फिर इसके बाद आपका फोर्थ पे कितना है, फोर्थ पे देखेंगे तो आप 15 आ जाएगा, और 5 पे अगर आप देखेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो एक लाइन आपकी इस तरीके से आएगी, ये लाइन आपकी हो जाएगी MUX की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थर्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये थर्ड पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ E हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MUX इज इक्वल्स टू PX। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऊपर वाली जो कंडीशन है ये हो जाएगी MUX ग्रेटर देन PX, और नीचे वाली जो कंडीशन है ये हो जाएगी MUX लेस देन PX। ठीक है, तो इसको आप प्लॉट करके देख सकते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और अपने माइंड पे बनाए रखिएगा, और एक बार अगर आप प्लॉट कर लेते हैं डायग्राम तो आपको हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस करा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस है, जहां पे हमने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है। देखिए एक और कंडीशन है, कंडीशन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस डाल रहा हूँ कंडीशंस के ऊपर। देखिए जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, पहली कंडीशन जो थी वो थी MUX इज इक्वल्स टू PX, द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल्स टू प्राइस। जितना प्राइस हम खर्च कर रहे हैं उसके बराबर अगर हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो सिचुएशन हो जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब इसी को ही लिखने का एक और तरीका है जो आपको कई सारे बुक्स में मिल जाएगा, वो है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। तो कहीं आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों जो कंडीशन है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसी तरीके से आपके माइंड में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे MUM जो होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को बोलते हैं। तो जहां पे MUX और PX का रेशियो MUM के बराबर हो जाता है उस सिचुएशन को भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं, क्योंकि MUM को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो जब कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो मान लेते हैं ये 1 हो गया, ठीक है, तो अगर इसको हमने 1 ले लिया तो अगर हम PX को इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 इंटू, ठीक है, PX हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MUX इज इक्वल्स टू PX। तो दोनों कंडीशन जो है वो एक ही है। कांस्टेंट कहने का मतलब हमने अगर इसको 1 ले लिया तो अगर आप PX को इधर लेकर के आएंगे तो MUX इज इक्वल्स टू PX हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन एक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत डालिएगा किसी भी तरीके का। देखिए हम पढ़ते हैं डबल कमोडिटी को। डबल कमोडिटी को हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट को गूजन ने दिया है, जिसको गूजन सेकंड लॉ भी बोलते हैं। गूजन फर्स्ट लॉ हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं। अब डबल कमोडिटी का मतलब क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी, जो लॉ है वो याद करना ही पड़ेगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को दो कमोडिटीज के बीच में डिवाइड कर रहा है, और अपने जो उसकी इनकम है उसको भी दो कमोडिटीज के बीच में डिवाइड कर रहा है। और बेसिकली जब उनका रेशियो एक पॉइंट पे इक्वल हो जाता है, मतलब
सेटिस्फैक्शन और प्राइस का रेशियो जो हमें कमोडिटी एक्स से मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन और प्राइस का रेशियो जो हमें कमोडिटी वाई से मिल रहा है। जब वो एमयूएम के बराबर हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाता है, तो वो पॉइंट बन जाता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को दो पार्ट में, मतलब दो कमोडिटीज के बीच में डिवाइड कर रहा है। अगर आप देखेंगे जो कंज्यूमर की इनकम है उसको भी वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में, व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन रेशियो ऑफ एनी ऑफ टू कमोडिटीज। दो कमोडिटीज हैं, एक है कमोडिटी एक्स, एक हम चिप्स ले लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो चिप्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और उसके प्राइस का रेशियो, कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और उसके प्राइस का रेशियो, जब दोनों के रेशियो जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे वो पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी। अब यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि अगर हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो सेटिस्फैक्शन फॉल हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो इस पे फोकस ना करके बस हमें ये फाइंड करना है कि दोनों चीजें बैलेंस कहां हो रही है, इक्वल कहां हो रही है। जब दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी के केस में। देखिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन को समझ लेते हैं। दो कमोडिटी के बीच में कैसे सेटिस्फैक्शन को डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कमोडिटी एक्स ले लिया। कमोडिटी एक्स के लिए मैंने कंडीशन आपको सिंगल कमोडिटी में बताई थी, MUX इज इक्वल टू PUX या MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। तो हम ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं। दूसरा अगर आप y के लिए देखेंगे तो MUY अपॉन PY इंटू MUM। ठीक है, तो ये x से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, ये उसका प्राइस हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका प्राइस। अब दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेशन हमारी फ्रेम हो जाएगी, पहली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। देखिए जो हमने अभी आपको इक्वेशन निकाल के दिखाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, जब उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि दोनों MUM के बराबर है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलेगा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। यही कंडीशन हमें चाहिए थी इक्विलिब्रियम के लिए। हम बार बार आपसे मैं यही बोल रहा था कि जिस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स और उसके प्राइस का रेशियो, सेटिस्फैक्शन ऑफ कमोडिटी वाई उसके प्राइस का रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो सिचुएशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई। दूसरा अगर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये हमें पता ही है कि जैसे हम किसी भी कमोडिटी का एडिशनल पार्ट कंज्यूम करेंगे तो उससे होने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा, फॉल होगा। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसके साथ एक और एडिशनल कंडीशन मिल जाती है जिसको याद रखिएगा, वो ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर हमेशा उतना ही पैसा खर्च करेगा कमोडिटी एक्स पे और कमोडिटी वाई पे जितनी उसकी इनकम होगी। तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि एक्स पे मान लेते कंज्यूमर के पास 100 रुपए था तो 50 रुपए उसने एक्स पे खर्च कर दिया, तो 50 रुपए वो वाई पे खर्च करेगा। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कंज्यूमर की इनकम का पता चल जाएगा। तो कंज्यूमर आपसे पूछा जाता है कंज्यूमर कितना मैक्सिमम खर्च कर सकता है, तो कंज्यूमर मैक्सिमम उतना ही खर्च करेगा जितनी उसकी इनकम होगी। तो इसीलिए ये कंडीशन हम मान के चलते हैं। खर्च करने को तो कम भी खर्च कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली अपने माइंड में लेके चलते हैं कि मैक्सिमम कंज्यूमर मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है। अगर एक्स पे 50 खर्च कर रहा है, वाई पे कितना खर्च करेगा 50, क्योंकि उसकी इनकम मैक्सिमम कितनी 100। या अगर इनकम 500 होती तो यहाँ पे मान लेते 300 खर्च कर रहा है तो यहाँ 200। तो ये अपना जो इसका रेशियो होगा वो हमेशा कंज्यूमर इनकम के बराबर होगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। यही दो कंडीशन है मेनली, एक आपकी ये जो न्यूमेरिकल में चलेगी, ये थ्योरेटिकल कंडीशन है। ये सबको बताइए कि जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, फॉल होगा। और ये जरूर याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी वाई इज इक्वल्स टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको लिखने का एक और तरीका भी है जो हम आपको बजट लाइन में बताएंगे। तो जब हम बजट लाइन करेंगे तो यही कंडीशन वहां पे भी अप्लाई होती है। तो उसको हम लोग P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू M या Y के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बजट लाइन में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। कंडीशन भी शॉर्ट में आप इतना याद रखिए। ये हमारा डबल कमोडिटी का कंडीशन हो गया, डबल कमोडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसका न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आपको कई बार इंट्रोडक्शन होगा या न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आपको मिलेगा, या आपसे कई बार ऐसे भी एक्सप्लेन करने को पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन MUX अपॉन PS ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है तो फिर क्या होगा। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए था, लेकिन ग्रेटर है। अगर जो भी चीज ग्रेटर है, देखिए जिस भी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा है, किधर लगा है, एक्स की तरफ। तो सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, जिधर भी ग्रेटर देन का साइन लगा है कंज्यूमर उस कमोडिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, उस कमोडिटी को ज्यादा लाइक कर रहा है, क्योंकि उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर यही वाई की तरफ लगा होता तो ये वाई को डिनोट करता है कि कंज्यूमर वाई को ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि वाई को कंज्यूम करने से उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यही इसी को ही हमने 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करा है। इसका न्यूमेरिकल भी बोर्ड्स में आ चुका है। अब आपको तो बोर्ड्स नहीं देना है, लेकिन जिन बच्चों को बोर्ड्स देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड एक्स।
गुड एक्स में उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है गुड एक्स में इन कंपैरिजन टू गुड वाई। और अगर कंज्यूमर को किसी चीज में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस गुड को वो ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, ठीक है। मार्केट में आप गए, दो फ्रूट्स हैं आपके सामने, एक मैंगो रखा हुआ है और एक गुआवा रखा हुआ है। तो मैंगो आपको ज्यादा पसंद है, तो मैंगो को आपने परचेज करा, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करा, और उससे जो सेटिस्फैक्शन भी डिराइव हो रहा होगा वो ज्यादा डिराइव होगा आपको इन कंपैरिजन टू गुआवा, ठीक है। दिस विल लीड टू फॉल इन एमयूएक्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉल इन एमयूएक्स क्यों है? देखिए, अगर हम किसी भी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उससे होने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा? कम होगा ना, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को लगातार ही खाते जाएंगे कंज्यूम करते जाएंगे, उसका एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, तो उससे होने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल होता जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यही लिखा गया है, दिस विल लीड टू फॉल इन एमयूएक्स, क्योंकि हम एमयूएक्स तो कंज्यूम कर रहे हैं। एक चीज जब फॉल होती है तो दूसरी चीज अपने आप राइज होती है, ऐसा माना जाता है। और जिस पॉइंट पे दोनों बराबर आ जाती है वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का बन जाता है, ठीक है। तो दिस विल लीड टू फॉल इन एमयूएक्स, और अगर एक्स फॉल हो रहा है तो राइज कौन सा होगा? वाई राइज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स का अगर सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, वाई को तो हमने कंज्यूम ही नहीं करा, तो वाई एक तरफ अगर आप देखेंगे तो हम मान के चलते हैं वो क्या हो रहा है, एक्स के कंपैरिजन में राइज होता है, और एक पॉइंट पे जहां दोनों बराबर हो जाएंगे वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय, कहां तक बाय करेगा? जब तक दोनों चीजें, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं हो जाता। जब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर हो जाएगा तो वो सिचुएशन हो जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा, सिंपल सा तरीका है। कंज्यूमर विल प्रेफर मोर ऑफ एक्स या वाई, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स इन कंपैरिजन टू वाई, ठीक है। अगर एक्स को ज्यादा परचेज करेगा और या एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उससे होने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, वाई से होने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन राइज होगा। जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो 110% आपके आना ही, आपके इंटरनल्स में आना ही है, तो इसको जरूर समझ लीजिए, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। अब अगर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है दो कमोडिटीज हैं, दो कमोडिटीज से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा अप्रोच लगेगा, डबल कमोडिटी वाला का अप्रोच लगेगा। कंडीशन क्या है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, याद रखिएगा। सिंगल कमोडिटी में क्या था? MUX इज इक्वल टू PX या MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस, अब हम सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। प्राइस देखिए, तो प्राइस को हमने लिख दिया PX, एक्स का जो प्राइस है वो 5 पर यूनिट है, ठीक है। और y का जो प्राइस है वो हमारा PY हो गया, वो हो गया हमारा ₹6 पर यूनिट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो MUX दिया हुआ है, तो MUX कितना दिया हुआ है? MUX 35 दिया हुआ है, और MUY दिया हुआ है। MUY कितना दिया हुआ है? MUY अगर आप देखेंगे तो 30 दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा कंडीशन लगाइए। जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई है पहले, वो है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब अगर आप कंडीशन में वैल्यू रखेंगे तो MUX की वैल्यू 35 है, PX अगर आप देखेंगे तो PX कितना है? PX आपका 5 हो गया। यहाँ पे MUY अगर आप रखेंगे तो MUY आपका 30 है, PY अगर आप देखेंगे तो PY हो गया 6। अब अगर आप ये सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाता है 7, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 5। तो दोनों बराबर नहीं है, तो बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा। तो अब दोनों बराबर नहीं है तो फिर है क्या? 7 ग्रेटर है 5 से। 7 ग्रेटर है 5 से, तो आप कह सकते हैं नो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर पूछा जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? तो रैशनल कंज्यूमर कुछ नहीं करेगा, आपको सीधे से जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई है, ठीक है, MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, इस कंडीशन को एक्सप्लेन कर देना और ये बता देना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा, बस और कुछ नहीं। सीधा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना जो मैंने आपको पहले बताया है, बस इतना कर देना है। ये सॉल्यूशन के 3 नंबर और इसके 3 नंबर, या ये सॉल्यूशन के 2 नंबर, इसके 2 नंबर, तो 4 या 6 नंबर के कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया है उसके नोट्स जरूर बना लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है। और हम बहुत जल्दी आपके लिए नोट्स अपलोड करने वाले हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हमारे इस चैनल के लिंक पे मिल जाएगा, या इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे जरूर मिल जाएगा। इंस्टा पे बिजनॉमिक्स को फॉलो करिए और प्लीज हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अब हम आपके लिए जो नेक्स्ट लाने वाले हैं वो एक नया पोर्शन होगा इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक शीट होगी तो शायद मैं आपको शीट भी अपलोड करके दूंगा, तो प्लीज कंटेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा इससे रिलेटेड जो हमारे नोट्स हैं। थैंक यू, हमारा साथ इसी तरीके से बनाए रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।